हेलो एवरीवन, मैं जयप्रकाश। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आ चुका हूँ बात करिए लाल किला। चलिए हम यहाँ से एक गाइड करते हैं और पूरी अहम जानकारी देते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक पूरी बने रहिएगा। तो नए होंगे तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहीं पर बोलते हैं लाहौरी गेट। लाहौरी गेट क्यों बोलते हैं? इस गेट का मुंह लाहौर की तरफ है। इसको शाहजहां ने बनाया। शाहजहां कौन? जिसने ताजमहल बनाया। शाहजहां लाहौर में पैदा हुआ 1592 5 जनवरी और लाहौर में बड़ा हुआ। और जिसने डिजाइन किया उसका नाम था लाहौरी, तब इस गेट को नाम दे दिया लाहौरी। दो गेट है इस किले के, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट। आजकल के टाइम में जब मोदी जी आते हैं तो दिल्ली गेट से आते हैं और कॉमन लोग लाहौरी गेट से एंटर करते हैं। लाहौरी गेट। फिर आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं 1858 1858 ब्रिटिश आर्मी अंदर आ गई, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। ये ब्रिटिश की बनाई बिल्डिंग है, दैट इज कॉल्ड आर्मी बैरक्स। रिसेंटली हमने ये बिल्डिंग डालमिया ग्रुप को दे दिया ऑन लीज बेसिस पे। उन्होंने इसको रेस्टोरेंट और म्यूजियम बना लिया। ये जो वो म्यूजियम है ये प्राइवेट म्यूजियम है। अगर आप यहाँ एंटर करेंगे तो आपका चार्ज लगेगा 200 फॉर 1 पर्सन। जो आपके पास टिकट है वो गवर्नमेंट म्यूजियम, आपको वहीं लेके जाऊंगा। म्यूजियम आप खुद देखेंगे, किला मैं आपको बताऊँ। ये जो आप मार्केट देख रहे हैं ये मार्केट शाहजहां ने बनवाई। शाहजहां नहीं चाहते तो उनकी औरतें बाहर जाएं शॉपिंग के लिए, ये मार्केट शाहजहां ने बनवाई। आपने एक चीज नोटिस की, दैट मार्केट इज कवर्ड विद अ रूफ। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मार्केट इज कवर्ड विद अ रूफ। मार्केट जब भी बनती थी ओपन बनती थी, तो कवर्ड और इसका नाम पड़ गया छत्ता बाजार। आप ये भी बोल सकते हो फर्स्ट मॉल ऑफ इंडिया। प्लीज पूछेंगे उस समय मार्केट में क्या बिकता था, औरतें यहाँ क्या खरीदती हैं? कपड़ा, ज्वेलरी, वेलवेट, सिल्क। उस समय लग्जरी आइटम्स होती थी, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, जेम्स, डायमंड, कारपेट्स। आज बिजनेस चेंज हो गया, मार्केट अभी भी चल रहा है। इस किले को शाहजहां ने बनवाया 1648 बनाने में 10 ईयर्स लगे। जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसको बोलते हैं नौबत खाना, नक्कार खाना, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रम हाउस। हाँ, हर किले में आपको मिलेगा नौबत खाना, नक्कार खाना, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रम हाउस। हर किले में मिलेगा आपको। हर घर के दरवाजे में क्या मिलेगी? डोरबेल। डोरबेल के बिना घर नहीं होता, उस समय इसके बिना किला नहीं था। तो जस्ट लाइक द फोर्ट एट द टाइम ऑफ किंगडम। आप रेड बिल्डिंग देख रहे हैं, जब आप उस बिल्डिंग को देखते हो आपको लगता है एक पिलर, वन पिलर, उसके पीछे मल्टीपल पिलर्स हैं। आपको पता नहीं चल रहा क्यों? सबके सब वेल स्ट्रेट है, वेल अलाइन है। सर रेड बिल्डिंग तो आपको लग रहा है वन कॉलम, मगर उसके पीछे मल्टीपल पिलर्स हैं। आपको पता नहीं चल रहा क्यों? सबके सब वेल स्ट्रेट वाला लाइन है। मैं आपको किसी भी एंगल से दिखाऊंगा, सारे कॉलम आपको वेल स्ट्रेट, सारे आर्चिस्मेटिक फ्रॉम एवरी एंगल ऑन द वे आपको दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा। नौबत खाने को इधर 2 फ्लोर, पीछे से देखेंगे तो 3 फ्लोर। इस बिल्डिंग को इधर से देखेंगे तो 3 फ्लोर्स। इसे बोलते हैं नौबत खाना, नक्कार खाना। उधर से 2 फ्लोर, इधर से 3 फ्लोर। ऐसा क्यों? उनको जैसी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने वैसे इस बिल्डिंग को बनाया। नीचे सिक्योरिटी खड़ी होती, ऊपर सिक्योरिटी, ऊपर ड्रम बजते थे। पहले ग्लासेस नहीं थे, पहले ओपन था। एम्पर के आने पर, एम्पर के जाने पर जो टॉप फ्लोर है वो 2 साइड ओपन है, ताकि वो लोग ड्रम वाले देख सकें एम्पर इज कमिंग फ्रॉम विच साइड। तभी उन्होंने 2 साइड ओपन रखी थी। अब यस, अच्छा कि आपने पूछ लिया। नोबत मीन समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हुआ तो वहां पर ड्रम बजेंगे। और एक नौबत एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको उसके बजाने से सबको पता चलता है कि एम्परर आ रहा है, एम्परर जा रहा है। हर किले में आपको नौबत खाना मिलेगा। हाँ जी, स्वागत के लिए। हाँ, ये दिल्ली के लोग क्या गलती करते हैं आप मत कीजिए, आप हमारी गलती से सीखिए। दिल्ली के लोग क्या करते हैं, रात का खाना बहुत लेट खाते हैं, 10 बजे, 10:30 बजे, कई लोग तो 11 बजे खाते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं। उससे क्या हुआ कि 44% लोग डायबिटिक हो गए। उनके रहने के बाद वॉक जरूर कीजिए, उससे क्या होगा? फिट रहेंगे। जो आदमी फिट है वो हिट है। मेरा ओपिनियन ये, अगर हम 40 के हैं तो हम 30 के लगे, फिर तो मैं विनर। अगर हम 40 के होके 50 लग रहे हैं, फिर क्या है? लूजर। अगर आपको विनर बनना है, रोज खाना जल्दी खाइए और वॉक कीजिए। इस बिल्डिंग को बोलते हैं दीवाने आम और सीट ऑफ द किंग, एम्परर के बैठने की जगह। एम्परर पीछे से आता है, यहाँ के बैठ जाता था और आम जनता आती अपने ग्रीवेंसेस लेके यहाँ सामने खड़े होकर अपने ग्रीवेंसेस बताती थी। पहले ग्लासेस नहीं थे, लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। लोग इसको डैमेज ना करें, रिसेंटली हमने ग्लासेस लगा दिए। सो कैन यू सी इन द कैनोपी ग्रीन लीव्स, रेड फ्लावर्स इनसाइड, ऑरेंज फ्लावर आउटसाइड। ये पेंटेड नहीं है, दे आर नॉट पेंटेड, दे आर नॉट कलर, दे आर स्टोन्स लाइक ताजमहल। जो ग्रीन है वो मलाकाई स्टोन है। मलाकाई स्टोन को हमने काटा, पत्तियों की तरह काट के लगा दिया।
रेड है रूबी स्टोन, सेमी प्रेशर स्टोन, उसको काटा, काट के वहाँ लगा दिया। ऑरेंज है कॉर्नेलियन स्टोन को काटा, काट के मैं लगा दिया। इस काम को बोलते हैं मीनाकारी। यही काम ताजमहल में हुआ, यही काम यहाँ हुआ। क्यों? दोनों का बनाने वाला सेम आर्किटेक्ट, उनके नाम है लाहौरी। उनका नाम वैसे थे उस्ताद अहमद, उस्ताद हमीद। वो लाहौर में रहते थे, इसलिए उनको लोग बोलते हैं लाहौरी। अगर कोई मुल्तान में, उसको बोलते हैं मुल्तानी, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया लाहौरी। तो इस सारे काम को बोलते हैं मीनाकारी, इंग्लिश में बोलते हैं इनले वर्क। और इसको बनाने वाला, ताजमहल को बनाने सेम आर्किटेक्ट, उनके नाम है लाहौरी, और एम्परर भी सेम और आर्किटेक्ट भी सेम। तो इसको बोलते हैं सीट ऑफ द किंग, और ये वाइट मार्बल से बना हुआ है। अब आपको बताऊं ये किला बनाया ही क्यों। शाहजहां पहले आगरा रहता था, गर्मियों में कश्मीर जाता था, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से कश्मीर बहुत टाइम लगता था। जितने मुझे आया तो उसको रहने को जगह चाहिए थी, तब भी उसने एक किला बनाया। अब वास्तव में इसका नाम लाल किला नहीं है, वास्तव में इसका नाम है किला मुबारक। अब लोगों ने इसका लाल रंग देख के बोलना शुरू कर दिया, लाल किला लाल किला। आपके घर में बच्चा होता है, बड़ा क्यूट होता है, उसको देख के बड़े सुंदर है, तो ये सोनू है, सोनू, उसका नाम सोनू पड़ जाता है। बच्चा गोल बोलते हैं गोलू, तो बच्चे का नाम गोलू पड़ जाता है। तो रंग की वजह से इसका नाम पड़ गया लाल किला। सामने फाउंटेन लगा हुआ है। उस समय एसी नहीं था, कूलर नहीं था। एम्परर ने क्या किया, शाहजहां ने क्या किया, अंदर फाउंटेन लगा दिया। उनकी रॉयल लेडीज वहां पर अराउंड फाउंटेन के बैठी रहती थी। पीछे से विंड आती थी, क्यों? तब जमुना रिवर पीछे थी, आज जमुना रिवर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चली गई। तो गर्मी में अपने आप को अंदर कंफर्टेबल फील करती थी। ये फाउंटेन एसी और कूलर का काम करता था। उस समय एसी कूलर तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पीछे से विंड आती थी और ये फाउंटेन काम करता था। उनकी सारी औरतें यहाँ पर कंफर्टेबल फील करती थी। जब बीच में जो एक वाटर चैनल, आइए मैं आपको दिखाता हूँ वाटर चैनल। बीच में जो आप देख रहे हैं ग्लासेस लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं। उनकी रॉयल लेडीज इसी पैलेस में रहती थी, और शीशे लगने की इसका नाम पड़ गया शीश महल। और बीच में एक वाटर चैनल है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखिए बीच में वाटर चैनल है। वाटर चैनल क्यों बड़े छोटे चैनल है। वाटर चैनल क्यों बनाया? उस समय एसी नहीं था, कूलर नहीं था, बाहर फाउंटेन लगा दिए, अंदर वाटर चैनल बना दिए, ताकि उनका पैलेस ठंडा रहे। उनकी जो औरतें थी यहाँ पर पानी में पैर डाल के बैठी रहती थी, पीछे से विंड आती थी। क्यों? तब जमुना रिवर पीछे थी। शाहजहां ने क्या किया, जब भी कमरे दिए अपनी लेडीज को रिवर साइड दिए, ताकि रिवर देख के टाइम पास हो। उस समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल नहीं होते थे। उनकी रॉयल लेडीज रिवर देख के टाइम पास करती थी। और रिवर साइड रूम ज़्यादा कूल होते हैं बाकी साइड की तरफ से। तो देखिए दीवारों में रंग लगे हैं, तो रंग के उसका नाम पड़ गया रंग महल। ये पूरे का पूरा लार्जेस्ट पैलेस है इस किले के अंदर। और जो उसके साथ जो कमरा देख रहे हैं वो एम्परर का रूम है। नेक्स्ट रूम उनका प्रेयर रूम है। तो रंग की भी उसका नाम पड़ गया रंग महल। और ये वाटर चैनल इस पैलेस को ठंडा करता था, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया जन्नत, इसका नाम पड़ गया नहरे जन्नत। किसी ने बोला स्वर्ग, इसका नाम पड़ गया नहरे स्वर्ग। जब ये किला बन रहा था उस समय ताजमहल भी बन रहा था। दोनों बिल्डिंग साथ साथ बन रही थी। इस किले को लगे 10 साल, ताजमहल को लगे 22 साल। ये किला बन के तैयार हुआ 1648, ताजमहल बन के तैयार हुआ 1654। ये रास्ता रिवर को जा रहा है। जब ब्रिटिश आर्मी इस किले के नजदीक आ गई, जो लास्ट और 20th मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर, जब ब्रिटिश आर्मी बिल्कुल नजदीक है, तो बहादुर शाह जफर को इसी रास्ते से बोट लेके भागना पड़ा। ऐसा ये भी कहा जाता है जब भी शाहजहां को आगरा जाना होता था, यहाँ से उतर के बोट लेके आगरा निकल जाता है, क्योंकि ये रिवर ताजमहल को कनेक्ट करती है। ऊपर गोल्ड लगा हुआ है। जब ब्रिटिश आर्मी गई तो यहाँ से गोल्ड उतार के ले गई। ब्रिटिश आर्मी इस किले में रही 89 ईयर्स। ऐसा लोगों का विश्वास है, यहाँ हर जगह गोल्ड लगा था। जब ब्रिटिश आर्मी गई तो गोल्ड उतार के ले गई। यहाँ पर ही मयूर सिंहासन था, जिसको बनाने में मोर देन 7 ईयर्स लगे थे। जो मयूर सिंहासन था उसको बनाने वाले कारीगर आए थे ईरान से, और वो ताजमहल से महंगा बना था। इतना ऊंचा था कि शाहजहां उस पर चढ़ने के लिए सोने की लैडर बनवाई थी। उसको बनाने के लिए हजारों डायमंड्स लगाए गए थे, और कोई नहीं डायमंड उसी में लगा था। मगर उसको नादिर शाह मयूर सिंहासन को, जिसको तख्ते ताउस भी बोलते हैं, नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गया 1739 10th of May। उस समय का जो एम्परर था वो था मोहम्मद शाह। लोगों ने उसका नाम रख दिया रंगीला। तो यहीं से मयूर सिंहासन ले गया नादिर शाह 1739 10th of May। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर मयूर सिंहासन था। आइए पड़ी है उसी जगह पर, आगे आ जाइए। उसी जगह पर मयूर सिंहासन था। तभी हमने टेबल रखी है ताकि आपको उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करा सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हमाम। हमाम मीन्स रॉयल बाथ्स। इन मॉडर्न लैंग्वेज यू कैन से स्पा। आपने सुना होगा हमाम साबुन, उन्हें अपने ब्रांड का नाम यहीं से लिया था। क्यों लिया था? जब लोग हमाम साबुन से नहाएंगे ना, दे विल फील प्राउड, वी आर लाइक रॉयल पीपल, रिच पीपल। इन मॉडर्न लैंग्वेज यू कैन से स्पा। और बीच में जा रही है नहरे जन्नत।
नहरे स्वर्ग, ठीक है। ये उनके बच्चों के कमरे, ये उनके एम्पर का कमरा, उनकी औरतों का कमरा। शाहजहां ने जब भी अपने कमरे दिए अपनी लेडीज को रिवर साइड दिए, ताकि रिवर साइड रूम कूलर होते थे। वो सामने मोती मस्जिद ने पर्सनल यूज के लिए, और शाहजहां का सबसे छोटा बेटा था। जब ये शाहजहां ने डिसाइड किया कि मेरा सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह किंग बनेगा, और इन्हें अपने फादर को गद्दी से हटा के खुद बैठ गया और अपने फादर को यहाँ से ले गया आगरा फोर्ट में, उसने हाउस अरेस्ट कर दिया। शाहजहां यहाँ पर सिर्फ 10 साल रहा। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों का मर्डर कर दिया, ताकि वो 51 में उसकी डेथ हो गई। जो इसका दरवाजा है कॉपर प्लेटेड है, इसका नाम है मुक्ता मस्जिद, मोती मस्जिद। और इसको मोती क्यों कहते हैं? जो इसकी वाइटनेस की वजह से इसका नाम पड़ गया मोती मस्जिद, बिकॉज ऑफ इट्स वाइटनेस। 2 महीने होते हैं बारिश के, जिसको हिंदू बोलते हैं सावन भाद्रो। सावन के महीने में मुगल की फैमिली यहाँ बैठती थी, बारिश का एंजॉय करती थी, सावन बैठती थी। सावन के महीने में यहाँ क्यों बैठती थी? सबसे स्टार्ट होती है इधर से बारिश, ना इधर दीवार बना दी ताकि हम भीगे नहीं। अब आ गया भाद्रो मास, बारिश आएगी इधर से तो भीग जाएंगे। भाद्रो में उस व्हाइट वाली बिल्डिंग में मूव कर जाते थे, इसका नाम है सावन, उसका नाम है भादो। जो लाल बिल्डिंग है, आखिरी और 20वां किंग था बहादुर शाह जफर, ये उसका पैलेस है। आप पूछेंगे इतना छोटा क्यों है? बहादुर शाह जफर वाज गेटिंग पेंशन फ्रॉम ब्रिटिश। 1842 में उसने बनाया, 1858 में ब्रिटिश आर्मी अंदर आ गई और बहादुर शाह जफर को हाउस अरेस्ट, बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया। पकड़ा इसलिए कि वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार को लीड कर रहा था। उसको पकड़ लिया और पकड़ के ले गए रंगून, और उसकी डेथ हो गई पैरालिसिस 1862 7 नवंबर। उसके 3 बेटे, तीनों बेटों को हैंग कर दिया। फिर मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई। तो ये रेड बिल्डिंग, इसको बोलते हैं जफर महल। इसका नाम है लाइफ सेविंग गार्डन, इसको उर्दू में बोलते हैं हयात बख्श गार्डन। यहाँ पर तरह तरह के हर्ब्स, फ्लावर, फ्रूट्स होते थे, जिसके खाने से आदमी बीमार नहीं होता। आपने सुना होगा अश्वगंधा, सबने सुना है अश्वगंधा अच्छा होता है। वो क्यों अच्छा होता है आपको बताता कि इसको यूज कर सकें। अश्वगंधा गुड फॉर हेयर, अगर आप उसको लेते हैं आपके बाल सफेद नहीं होंगे बिफोर टाइम। अश्वगंधा गुड फॉर स्ट्रेस, गुड फॉर माइंड, गुड फॉर हाइट। अगर किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चे को देते हैं 1 ग्राम दूध के साथ, बच्चे की हाइट बढ़ती है। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया है, अगर आप उसको हनी के साथ मिला के देते हैं अश्वगंधा जस्ट 1 ग्राम, तो उसका यूरिक एसिड नीचे आता है। अश्वगंधा गुड फॉर इम्यून सिस्टम, अश्वगंधा गुड फॉर कैंसर, वो कैंसर को भी दूर रखता है। आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा त्रिफला, सबने सुना है त्रिफला कि पेट साफ करता है, सबको यही मालूम है। जब लेडीज 31, 32 की होती हैं, 71% लेडीज को थायराइड होता है। अगर आप चाहते हो कि थायराइड ना हो तो त्रिफला लेने से थायराइड होता ही नहीं। मैं 30 साल से त्रिफला ले रहा हूँ, देखिए मैंने ग्लासेस नहीं पहने हुए, सुबह 9 बजे से चल रहा हूँ, शाम के 6 बजे तक ऐसे ही चलता हूँ। अगर आप त्रिफला लेंगे कभी डायबिटिक नहीं होगे, कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, लीवर आपका सही रहेगा, किडनी आपकी सही रहेगी, आपको कैटरेक्ट नहीं होगा, और आपको ये इम्यून, और आपके त्रिफला के बारे में कहते हैं किंग ऑफ मेडिसिन है ये। अब हु शुड नॉट टेक त्रिफला? उसको प्रेग्नेंट लेडी नहीं ले सकती, क्योंकि त्रिफला वॉशेज योर स्टमक। अगर आप त्रिफला आज लेंगे तो उसका बेनिफिट नजर आएगा 10 साल के बाद, ठीक है। तो उसको प्रेग्नेंट लेडी नहीं ले सकती। त्रिफला के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो त्रिफला है, आप जैसे आपकी मदर केयर करती है, त्रिफला आपकी वैसे ही केयर करता है। अगर आप त्रिफला को अलग अलग करके लेते हैं तो आपको उतना बेनिफिट नहीं देंगे। त्रिफला मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फ्रूट्स। ओके प्लीज। बैठते थे सावन के महीने में, यहाँ बैठते थे। उस समय जब ये सावन का ये बना, ये प्लेटफॉर्म बना, उस समय ऊपर टब होते थे पानी भरने के लिए। बारिश आती थी, टब में भरा जाता था और पानी वहाँ से फ्लो करता था। यहाँ पर लैंप रखते थे, ये वाटर चैनल्स को बोलते हैं नहरे जन्नत, नहरे स्ट्रीम, ठीक है। और उनकी रॉयल फैमिली यहाँ बैठी रहती थी, एक इधर भी बैठते, इधर भी बैठते, और पानी चलता रहता था, ठीक है। जो किला है, इस किले का एरिया 256 एकड़। आगरा में भी एक किला है जिसका एरिया 94 एकड़। ये ऑक्टेंगल शेप में, और आगरा किला डी शेप में, डी लाइक दिल्ली। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सारी बिल्डिंग ब्रिटिश ने बनाई। 1858 में जब ब्रिटिश आर्मी अंदर आई, यहाँ पर मुगल स्ट्रक्चर्स थे, उनको डिमोलिश करके सारी बिल्डिंग बनाई। यहाँ पर तो आपको मुगल्स के कपड़े, हथियार मिलेंगे इस बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग में आपको जलियांवाला बाग के बारे में, इसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में, यहाँ पर हिस्ट्री में जो INA सोल्जर्स थे, शाहनवाज खान, गुरबचन सिंह ढिल्लन, सैगल, उनको इन्हीं बिल्डिंग में इम्प्रिजन किया था। और उन पर ट्रायल भी यही हुई थी। उनको किसने डिफेंड किया था? जवाहरलाल नेहरू, काटजू देसाई, आसफ अली। मैं ना आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरी टॉप प्रायोरिटी है फिटनेस। मैं चाहता हूँ आप सब फिट रहो और आप मुझे बाद में याद भी रखें। जब रात को आप सोने लगें, जब आप बेड पे हों, 2 ड्रॉप्स ऑफ एलमंड ऑयल इस नोस्ट्रिल में डालिए। इस नोस्ट्रिल में कितने बेनिफिट होंगे आप सुन के हैरान होंगे। आपकी नोज ब्लॉक नहीं होगी, आपको हेडेक नहीं होगी, स्नीजिंग नहीं होगी, डिमेंशिया नहीं होगा जिसे बोलते हैं भूलने की आदत, एपिलेप्सी जिसे बोलते हैं मिर्गी,
एपिलेप्सी नहीं होगी, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, आपको थायराइड नहीं होगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपको कैटरेक्ट नहीं, जैसे बोलते हैं मोतियाबिंद, कैटरेक्ट नहीं होगा, योर टीथ विल बिकम स्ट्रॉन्गर। गुड फॉर नेक पेन, जब आप 60 की एज में आएंगे आपको रिंकल्स नहीं आएंगे फेस पे, और आपको नींद अच्छी आएगी, स्नोरिंग नहीं करेंगे। कई लोगों के हाथ कांपते हैं, पार्किंसंस, वो भी नहीं होगा। पर मैं आपको ये सारी बातें बता ही क्यों रहा हूँ, जब से मैं पैदा हुआ मेरी नोज ब्लॉक, सुबह उठते मुझे स्नीजिंग होती थी, कभी इधर हेडेक कभी इधर हेडेक। जब से मैं एलिमेंट ऑयल डाल रहा हूँ हेडेक मेरी बिल्कुल चली गई, नोज ब्लॉकिंग मेरी 90% ठीक हो गई, स्नीजिंग मेरी 50-60% बेटर है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, 4 साल से मैं एलिमेंट ऑयल डाल रहा हूँ, जिसको बोलते हैं बादाम रोगन, पतंजलि का मैं यूज़ कर रहा हूँ 4 साल से। 2 ड्रॉप्स इसमें, 2 ड्रॉप्स इसमें। अगर आप 2 ड्रॉप्स बेली बटन में डालेंगे, आपके लिप्स कभी ड्राई नहीं होंगे, हील कभी रफ नहीं होंगे। अगर आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को गर्म दूध में डाल के 2 ड्रॉप्स देते हैं तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देख रहे हो कि हमारे जस्ट सामने ये मुमताज महल है। हीरा महल। बहादुर शाहजहां जफर ने इस किले के अंदर जो हीरा का महल बना वो उन्हीं के द्वारा यह निर्माण कराया गया था। बहादुर शाहजहां को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से उनको यहाँ पे बंदी बना लिया गया था। चलिए यहाँ से हम चलते हैं म्यूजियम में। म्यूजियम के अंदर आपको सारी जानकारी देते हैं। यहाँ से चलते हैं आगे जलियांवाला बाग। ये देखिए 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ से आपको दिखाते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो जो तलवार भाला यूज किया गया था। आपको इसके अंदर आपको यहाँ से दिखाते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से जैसे सामने हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं बहादुर शाहजहां जफर का उनका वस्त्र आपको दिखा रहा हूँ। आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए म्यूजियम के अंदर यहाँ पे तोप रखा हुआ है। तो ये देख रहा हूँ, ये देख यहाँ देखिए उसके अंदर आपको जेल मिलेगा। तो यहाँ पे सभी कैदियों को यहाँ पे बंद करके रखा जाता था। तो यही मैंने आपको बताना था। अगर मेरे से कोई गलती है तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू, दैट्स ऑल।